स्टॉक मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके भी दिमाग में ये सवाल आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं अंकुर त्रिपाठी। इंडिया में ज्यादातर लोग अपने पैसों की सेविंग्स बैंक में या फिर घर में करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये सेविंग्स एक घाटे का सौदा होता है। क्यों, चौंक गए ना? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। घर में सेविंग्स करने से तो पैसे उतने के उतने ही रहेंगे और बैंक में पैसे डालने से तो आपको इंटरेस्ट ही मिलेगा। मान लीजिए आपने 1000 रुपए अपने घर में सेविंग्स रखे हैं, तो 1 साल बाद आपके उन 1000 रुपए की कीमत 1000 रुपए ही रहेगी। और वही 1000 रुपए अगर आप अपने बैंक में डालते हैं तो बैंक 2.5 से 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे उसके अकॉर्डिंग बढ़ा कर देगा। लेकिन ये घाटे का सौदा क्यों है? इसका सीधा सीधा जवाब है इन्फ्लेशन रेट इंडिया का। अगर इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 7.5% है। मान लीजिए 1 साल पहले किसी चीज की कीमत 100 रुपए है, तो 1 साल बाद उस चीज की कीमत 7.5% लगभग बढ़ जाएगी और वो 107 रुपए की लगभग हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पैसों की कीमत घट गई। अगर आप 1000 रुपए की सेविंग्स घर में रखते हैं तो 1 साल बाद उस 1000 रुपए की कीमत एक तरह से घट जाएगी। इसीलिए ये एक घाटे का सौदा है। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे आप घाटा या फिर फायदा दोनों देख सकते हैं। अगर आपको इन्फ्लेशन नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल और दूं। अगर मैं 8 साल पहले की बात करूं तो 5 रुपए के 5 गोलगप्पे मिलते थे, लेकिन अब 20 के 4 गोलगप्पे मिलते हैं। यही इन्फ्लेशन रेट कहलाता है। अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पे, यानी स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट, ये तीनों एक ही हैं। शेयर्स खरीदने का मतलब है किसी कंपनी में आप कुछ परसेंट की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, यानी आप उस कंपनी के कुछ परसेंट के मालिक बन रहे हैं। अगर उस कंपनी को कुछ प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट आपको भी मिलेगा और उस कंपनी को कुछ लॉस होगा तो वो लॉस आपको भी उठाना पड़ेगा। इसको हम एक आसान भाषा में और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक अभिषेक नाम का लड़का है जिसे गोलगप्पे बनाने की एक नई टेक्निक और इनोवेटिव टेक्निक पता है। इससे उसने एक गोलगप्पे की शॉप खोली और वो गोलगप्पे की शॉप बहुत अच्छे से चल गई। लेकिन वो चाहता है कि वो अपने बिजनेस को और बढ़ाए और ग्रो करे, लेकिन उसके पास कैपिटल या फिर कहीं पैसे की कमी है। तो वो जाता है पब्लिक के पास और पब्लिक को ऑफर करता है कि अगर आप लोग मुझे 100 रुपए देते हैं तो आप मेरी शॉप के कुछ परसेंट के मालिक बन जाएंगे। अगर मेरी शॉप को फायदा होगा तो वो फायदा आपको भी मिलेगा और अगर मेरी शॉप को नुकसान होगा तो कुछ परसेंट नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। इसमें अभिषेक जो पब्लिक के पास गया और उसने पैसे की डिमांड रखी, इसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसने पब्लिक को ऑफर किया कि आप मेरी कंपनी के कुछ परसेंट की हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। पहले के जमाने में एक सर्टिफिकेट या फिर बोलूं पेपर पर स्टॉक संभाल कर रखे जाते थे, लेकिन डिजिटाइजेशन के बाद ये सब डिजिटल हो गया और अब स्टॉक हम खरीद, बेच या संभाल कर रखने का काम डिजिटली करते हैं। अब अभिषेक के गोलगप्पे का बिजनेस बहुत ग्रो कर गया और ऑल ओवर इंडिया उसके ब्रांचेस खुल गए और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा आने लगा। अब जो इन्वेस्टर्स थे उनको भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलने लगा। जैसे फ्रूट्स खरीदने या बेचने के लिए मार्केट होते हैं, वैसे ही इन शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए मार्केट होते हैं और उन्हीं को हम शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कहते हैं। इंडिया में 2 तरीके के मार्केट्स हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जैसे फ्रूट्स कंटेनर में स्टोर होते हैं और फिर ट्रक से मंडी में लाए जाते हैं, वैसे ही शेयर्स भी डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेड किए जाते हैं। एक शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए ये मार्केट पे डिपेंड करता है। बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई, बेचने वाला ज्यादा और खरीदने वाले कम है तो शेयर के प्राइस कम होते हैं, और अगर खरीदने वाले ज्यादा और बेचने वाले कम है तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। अब आते हैं उन टर्म्स पे जो कि सुनने में बहुत ही मुश्किल या फिर कहूं टेढ़े लगते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50, लेकिन ये बहुत ही आसान है। अब अभिषेक का बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो ऐसे में अगर हम और भी कंपनीज को देखेंगे और उनको कंपेयर करेंगे तब हम बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी ऊपर उठ रही है या कौन सी कंपनी नीचे जा रही है, और इसी को हम कहते हैं इंडेक्स। सेंसेक्स ये इंडेक्स बॉम्बे एक्सचेंज की 30 कंपनीज का कॉम्बिनेशन है और निफ्टी 50 NSE की 50 कंपनीज का कॉम्बिनेशन है। इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में करना चाहिए और किस में नहीं, ये किसी की बात सुनकर मत कीजिए, ये किसी ट्रेंड के बहकावे में आकर मत कीजिए। कंपनी क्या करती है, क्यों करती है, आगे की टाइमलाइन उस कंपनी की क्या हो सकती है, ये सब देखकर ही कंपनी पे इन्वेस्ट करिए। पैसा आपका है तो पैसे से पैसा बनाने के लिए भी दिमाग आपको ही लगाना पड़ेगा। उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करिए और नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।